हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है जो 5 तारीख को होने वाला है उसका गेस्ट पेपर लेकर आ गया हूँ। उस गेस्ट पेपर का जो पीडीएफ फॉर्म का जो पासवर्ड है वो भी इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा। इससे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड रिएक्शन हर साल पूछे जा रहे हैं, उन रिएक्शंस को कैसे हम करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शन है उसको देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो रिएक्शंस है वो आपके सामने मैं लिखा हूँ। उर्ज रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, बियर्स स्ट्रेन, सेटजेफ रूल एंड हॉफमैन रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, E1 एंड E2 रिएक्शन, मेसो कंपाउंड्स के बारे में पूछा है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आया है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। इसमें जो ये टॉपिक है ये 10 नंबर का टॉपिक, 5 नंबर वाला, और ये जो रिएक्शंस मैं टिक कर रहा हूँ इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है इनका मतलब चूंकि सीधे सीधे इनको नहीं पूछा है, इनसे रिलेटेड रिएक्शन दिया है और कहा कि इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए या इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो इस टाइप के रिएक्शन इन सभी रिएक्शन से रिलेटेड पूछे गए हैं। और इसके बाद से कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे वो जो टॉपिक्स हैं मैं उनको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है E या Z नोमेनक्लेचर, R नोमेनक्लेचर के साथ साथ इनका कॉन्फ़िगरेशन भी कहा है। कॉन्फ़िगरेशन, नोमेनक्लेचर भी पूछा है, कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा है। इसके साथ ही RS नोमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन। जब आपको पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा तो आप उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। 3 नंबर का या तो ये पूछेगा नहीं तो ये पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछता है, तो या तो 3 नंबर में ये पूछेगा नहीं तो 3 नंबर में ये पूछेगा। ये 6 नंबर का हो जाएगा। बाकी और सारे जो क्वेश्चन हैं जिन्हें गेस्ट पेपर में मेंशन कर दिया गया ऑलरेडी, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यही सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कभी एक साल गैप करके या फिर कभी कभी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को इसमें हमने मेंशन कर दिया हुआ है। इसके साथ ही जैसे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में टोटल 8-9 क्वेश्चन होते हैं। 8-9 क्वेश्चंस में आपको केवल 6 क्वेश्चन करने रहते हैं। 8-9 में से केवल आपको कितने करने रहेंगे? 6 नंबर, 6 क्वेश्चन करने रहेंगे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपल्सरी रहता है। बाकी जो क्वेश्चन 5 होते हैं उनके 6-6 नंबर मिलते हैं आपको, ठीक। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये रिएक्शन वाला पोर्शन ही करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिएक्शन कंप्लीट करना नहीं जानते, या कुछ लोग जानते हैं तो उनके लिए काफी अच्छी बात है। बट जो लोग नहीं जानते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करें। रिएक्शन वाले ये जो क्वेश्चंस है कि जैसे इनको आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ही कीजिए। आप इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हैं, जो इस पेपर में मेंशन कर दिया गया। तो आप एक बार जाइए, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में इसका चूंकि टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाएंगे तो उस पर लिंक मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको टैप करेंगे तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम पे ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम पे ओपन होगा तो पासवर्ड मांगेगा। तो चूंकि पासवर्ड जो है, पासवर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1008 ये इसका पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप नोट कर लीजिए, 1008। जब इसको आप ओपन करेंगे तो सारे पीडीएफ फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। और इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो और आपको तैयार कर लेना चाहिए, जिनको मैंने गेस्ट पेपर में नहीं मेंशन किया हुआ है। जैसे मेसो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, मेसो कंपाउंड्स इसमें चूंकि मेंशन था, बट इनकी स्ट्रक्चर से 2 मेसो कंपाउंड की स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है, उनकी तुलना करना है। तो इस टाइप क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके साथ ही चूंकि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग कह रहे हैं कि गेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं मैच कर रहे हैं, तो ये बताइए कि गेस्ट पेपर पे अगर सारे क्वेश्चन मैच करने लग जाएंगे तो फिर गेस्ट पेपर और एग्जाम में क्या डिफरेंस रह जाएगा? एग्जाम का मतलब होता है कि कुछ नया आपसे पूछा जाए। हाँ, कुछ हद तक पुराने क्वेश्चन उसमें रहेंगे, बट हमेशा पुराने क्वेश्चन ही मैच कर जाए और सेम क्वेश्चन मैच कर जाए तो उसका मतलब कि तो पेपर ही लीक है। तो कुछ इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सारे गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस नहीं मैच कर सकते। आपको जो भी गेस्ट पेपर दिया जाएगा उसके कुछ क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं, पूरे के क्वेश्चन नहीं आ सकते। किसी का किया हुआ गेस्ट पेपर का पूरा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, कोई भी गेस कर ले। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर है, अगर वो भी गेस करेंगे लोग तो उनका भी गेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एग्जाम में नहीं आएगा।
हाँ, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बट सीधे सीधे पूरे क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। जैसे काफी लोग कह रहे थे, मैं सोचा हूँ कि आपको बता दूं कि खुद का मेरा भी गेस्ट पेपर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे एग्जाम में कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं बट सारे नहीं पूछे जा रहे हैं। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उसे मतलब जो भी गेस्ट पेपर दिया जाता है ये पूरा उम्मीद लगा कर दिया जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आ सकता है। बट वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो गेस्ट पेपर दिया जा रहा है इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, बार बार वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए और उनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है उनको तैयार कर लीजिए। ठीक, तो ये आपका एग्जाम चूंकि 5 तारीख को है तो इसका आप बेहतर ढंग से तैयारी कर लीजिए, बीच में 2-3 दिन का टाइम है, बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। कल आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, कल फिजिकल केमिस्ट्री गेस्ट पेपर इसी टाइम आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।